माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी इंडिया की रिड्यूस हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है और कितनी थी रैंकिंग में और कितनी हो गई है। तो ये पब्लिश की जाती है आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आईएमएफ के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। और पहले जो इसकी पोजीशन थी इंडिया की ग्लोबल लेवल में वो थी 4, जो अब रिड्यूस होकर 6 हो गई है। अब ये रिपोर्ट जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा शो की जाती है यानी कि प्रदर्शित की जाती है, तो और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी को दिखाती हैं। अब जो इकोनॉमिक रैंकिंग प्रदर्शित की गई है इनके द्वारा WEF के द्वारा, तो वो है पहले नंबर पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे है जर्मनी, फोर्थ पे है जापान, फिफ्थ पे है यूनाइटेड किंगडम और सिक्स पे हमारा इंडिया है, जो रिड्यूस होकर अब जापान की जगह पहले था अब 6 पे आ गया है। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2027। ये किसने कहा है? ये अमित शाह ने ये ऐसा अनाउंस किया था पहले। 1 साल हो गए इन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके लिए 3 रीजन है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो घट गई है। पहला है ओल्ड बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब सेंसस से लिया जाता है 2011-12, जो अभी भी हम लोग चला रहे हैं, और इसको अब शुरू करने वाले हैं न्यू बेस ईयर से 2022-23 से। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें 3 रीजन है जिनकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो रिड्यूस हुआ है। पहला तो हम बता चुके हैं बेस ईयर, और दूसरा है रुपीज़ की जो वैल्यू घटी है डॉलर के कंपेरिजन में। अब रुपीज़ की जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपेरिजन में 9% और डिक्लाइन हुई है। पहले जो रुपए की वैल्यू थी $1 में 84.6 रुपए थे, अब वही वैल्यू रुपए की 93.4 रुपीज़ हो गया है 2026 में। तो ये भी एक डिप्रिसिएशन का रीजन बताया जा सकता है। और सेकंड है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितना पैसा है हम उसी में से खर्च करते जा रहे हैं, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बाहरी इनकम नहीं हो रही। जो रेमिटेंस होता था, मतलब जैसे अब मिडिल ईस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से जो लोग वहाँ पे काम करते थे इंडिया से बाहर जाकर, वो भी अब पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, तो वो जो बाहरी इनकम था वो भी कम हो गया। जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। और थर्ड है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है अभी। एनर्जी और ऑयल के लिए जो हमारी डिपेंडेंसी है इंडिया की वो बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो हमारी इकोनॉमी कम हुई है, रिड्यूस हुई है। और फर्टिलाइज़र जिसके लिए भी डिपेंडेंसी है इंडिया की अदर कंट्री पे, तो वो भी लगभग बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हुआ। इंटरेस्ट रेट भी इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो होती है वो स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को शो करती है, कि मतलब इंसान का रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी जो स्टैंडर्ड है हमारा वो कैसे मेंटेन रखता है। और इसका जो फार्मूला है वो हम निकाल सकते हैं, टोटल इनकम जो होती है वो जितनी पॉपुलेशन है उसके द्वारा। जो जीडीपी बताई गई थी 4.15 ट्रिलियन इस समय है आईएमएफ के द्वारा। और अभी नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये 5 ट्रिलियन तक 2027 तक पहुंच सकती है। और इसी के साथ ये डाटा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।